नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो जब से पीएम का काफिला फिरोजपुर में रुका है तब से सियासत अपने परवान पर है। एक और जहां फिरोजपुर में जांच एजेंसियां पहुंचकर जांच कर रही हैं, तो वहीं सतलुज नदी में संदिग्ध नाव मिलने से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है, क्योंकि यहीं से 50 किलोमीटर दूर ही पीएम का काफिला फंसा था। माना जा रहा है कि संदिग्ध नाव पाकिस्तान से आई है। ऐसे में यह मुद्दा गंभीर हो गया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासत कितना आगे तक जाती है। आज बात इसी पर कि चूक साजिश बनाम सियासत। देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। पूरे देश के लिए एक सम्मान का विषय है। पूरा देश उसको सुनकर के कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। देश में आज भी कुछ ऐसे तत्व यहाँ शरण लिए हुए हैं जो देश को किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में पहुंचाने के लिए उन्माद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अभी भी इस देश की धर्मशाला में कुछ ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के संरक्षण में यहाँ आज भी पनाह पाए हुए हैं, आज भी वो यहाँ रह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में और कठोर से कठोर कदम लेना चाहिए। चूक साजिश बनाम सियासत, आज चर्चा इसी पर, और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, फिर चाहे संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों का हो या फिर हम प्रदेश की बात कर लें, हर जगह नजर आ रहे थे आज बीजेपी के विधायक भी, सांसद भी। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन से क्या होगा? ऐसा नहीं लगता आपको कि अब इस मुद्दे को सियासत का रंग दिया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही तरफ से? देखिए श्वेता जी, सियासत वाली कोई बात नहीं है। इस देश ने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को इसी तरीके से सुरक्षा के अंदर सेंध लगने की वजह से खोया है। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, इसको कोई भूलता भी नहीं है। और जिस तरीके से घटना घटित हुई, उनकी सुरक्षा के अंदर सेंध लगी, सुरक्षा की चूक हुई, उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री जी गलती स्वीकार लेते हैं कि हाँ हमारे से गलती हुई है और हम आगे इसको ध्यान में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये दौर वही समाप्त हो जाता। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की इंतजारी के अंदर थे या उनको पहले से आभास था कि इस तरीके से होगा? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी वहां पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर जा रहे थे, जो पंजाब के लोगों के लिए एक डेवलपमेंट की स्कीमों को लॉन्चिंग करने के लिए जा रहे थे। वो सार्वजनिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का उपस्थित रहना, वहां के पुलिस के महानिदेशक की उपस्थिति और वहां के मुख्य सचिव की उपस्थिति, ये प्रोटोकॉल है। उसके बावजूद तीनों लोग नदारद रहना, तो ये सारी देश के लोग, आम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कारण था कि इस तरीके से लापरवाही बरतना। और देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है,
कोई व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। रामलाल जी, इसलिए बिल्कुल ठीक बात आपने उसके कही कि देश के बावजूद प्रधानमंत्री श्वेता जी, है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं के इस तरीके के ट्विटर हैंडल के पर आप उठा के देखो, गो बैक मोदी, पंजाब के लोगों ने अच्छा जवाब दिया है। ये इस तरीके की हरकत करना मेरे ख्याल से ये देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं है। इस तरीके से उनके सुरक्षा में सेंध लगने के बाद जश्न मनाना कांग्रेस के नेताओं को, मेरे ख्याल से इससे घिनौनी हरकत कोई होनी चाहिए। चलिए इसका जवाब पहले रफीक खान जी से ही ले लेते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रफीक जी, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इसे लेकर, बड़ी बात यह है कि समझना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी की बात हो रही है या वो बीजेपी से हैं या एनडीए गवर्नमेंट से हैं या सांसद बने हुए, हम इस तरह से क्यों देखें। जब बात देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आती है तो कम से कम एक राय होनी चाहिए कि ठीक है, जिसकी भी लापरवाही हुई जांच होनी चाहिए, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। ये राजनीति, ये सियासत क्यों, सियासी रंग देने की कोशिश है। कांग्रेस ने भी कई जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी देखिए, ऐसा है, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री को भी इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा कि मैं बीजेपी का आदमी हूं या बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं। पूरा देश उनको प्रधानमंत्री की नजर से देखता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन ये कहना उतरते वक्त, वहां वापस लौटते वक्त ये कहना एक प्रधानमंत्री का कि आपके मुख्यमंत्री को कह देना कि जिंदा वापस जा रहा हूं, ये एक हास्यास्पद और बड़ी शर्मनाक बात है। जिस तरह की लैंग्वेज की, मैं कतई इस बात की पैरवी नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि सुरक्षा में चूक हुई और जिसकी भी गलती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी एसपीजी की है। और एसपीजी के लेवल पे कहाँ चूक हुई? पहले वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, फिर एकदम से गाड़ी से रवाना हो गए। और किसकी चूक हुई? रफीक जी, इसी पर ही बात है, बिल्कुल किसकी चूक हुई ये जांच में सामने आएगा। रफीक जी, ये जांच में सामने आएगा ना, तो जांच पे सपोर्ट करना चाहिए सबको। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही है? कांग्रेस पार्टी और हम सब इस बात के, जी सुनिए, मैं बयान की बात कर रहा हूं, हम सब इस बात को सहमति देते हैं और बिल्कुल सहमत है इस बात के कि विस्तृत जांच होनी चाहिए और गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का खुद का बयान एयरपोर्ट पे जाके कि मुख्यमंत्री जी से कह देना, ये क्या बचकानी बातें हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी थे, श्रीलंका गए, उनके ऊपर वहां की फोर्स के किसी आदमी ने राइफल के बट से हमला कर दिया। लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनमें ग्रेस था। उन्होंने कोई गलत टिप्पणी या गलत जवाब उनको या उनके प्रधानमंत्री को या उनके लोगों को नहीं बोला। वहां भी सुरक्षा में चूक थी, तो प्रधानमंत्री को ग्रेस मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल जांच कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी कराओ। क्यों लौटे, क्या कारण था कि वो हेलीकॉप्टर से जाते हुए बाई रोड जाने लग गए और फिर वहां रुक गए? और क्यों रुकना पड़ा और क्यों एसपीजी ने 20 मिनट रोक दिया उनको? जांच की रिपोर्ट आती है, उसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। मिथिलेश जामनी जी, ठीक है रफीक जी, वापस लौटेंगे सर आपके पास। रफीक जी, रामलाल जी ने जो कहा, मिथिलेश जी आपने सुना। लेकिन सवाल तो कि केंद्र और राज्य की भी जो जांच एजेंसियां है उस पर भी आपत्ति, दोनों को आज सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई और सीधे तौर पर अब सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, जांच की बात की जा रही है। बिल्कुल लापरवाही जिसकी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात फोकस इस पर कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ ना हो, इतनी बड़ी लापरवाही ना हो। लेकिन मिथिलेश जी, अभी जिस तरह से ये पूरा मुद्दा जो टर्न ले रहा है और इसे लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, आपको लगता है कि वाकई में सही दिशा में जा रहा है या अब इसका एंगल बदल दिया गया है चुनावों के मद्देनजर? देखिए श्वेता जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कहा था कि सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं और संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं उनके सम्मान में अगर हम कमी करेंगे तो भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आज की सियासत के नेता, आज के जो भी नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उस बात को भूलकर एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत छोटी छोटी बातें ट्विटर पर हमने को पढ़ने को मिली जो बहुत आम हिंदुस्तानी को शर्मसार करने वाली कि कर्मों का फल है ऐसा ट्वीट करना। किसी देश का प्रधानमंत्री है वो, किसी बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। जब पूरी दुनिया में हमारा क्या मैसेज गया है कि हम हमारे मुल्क के जो वजीर आला हैं उनकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे और उस मुल्क की सीमा जो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है उससे महज 50 किलोमीटर दूरी पर ऐसा हादसा हो जाना आम हिंदुस्तानी को शर्मसार करने वाली है।
तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जो बयान दिए उन पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए। मैं सोनिया गांधी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए जो चन्नी साहब को कहा कि आपसे गलती हुई है, चूक हुई है, स्वीकार करो, आज AICC में भी उस पर मंथन हुआ है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है कि हमारे मुल्क में जब चाइना हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी है, गलवान की घाटी में घुस रहा है, उसको ये सेना के जवान जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान आए दिन कश्मीर में घटनाएं कर रहे हैं, उस मुद्दे पर अगर हम हमारे लीडर की प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, अगर हमारे लीडर को ही हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो दुनिया में क्या तस्वीर जाएगी हमारे मादरे हिंद की। ये सोचने का विषय है। आना जाना सरकारें आए जाए, सियासत में वोट आए ना आए, ये कोई बड़ा अहम नहीं है। और दूसरा, मैं बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूं कि ये हादसे की शुरुआत का दौर अगर हम अध्ययन करें, इतिहास में जाएं, तो राजस्थान की धरती पर जब इनके ही एक केंद्रीय मंत्री और रालोपा सुप्रीमो जिनसे इन्होंने गठबंधन किया, उनके ऊपर हमला हुआ, प्रिविलेज कमेटी को 2 साल हो गए, उस प्रिविलेज कमेटी की आड़ में दिल्ली वाले नेता यहाँ के अफसरों को डरा डरा कर काम करा रहे हैं। वो जो अफसर है पंजाब कैडर का जो राजस्थान में बैठे हुए हैं, वो भी तो हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती है कि आपने अपने मंत्री की, आपके गठबंधन के MP के ऊपर हमला हुआ, दोबारा उस MP पर वहीं चाकू से हमला हुआ, 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे, आपने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। जिस मुल्क में हालात ये हो कि एक मंत्री पर, एक सांसद पर हमला होता है, उसकी FIR 2.5 साल गुजर जाने के बाद राज्य में एक FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन इस मामले को तो गंभीरता से लिया जाएगा, ये तो आप मानते हैं कि PM की बात है, ये जो मामला है ये इसीलिए लोगों के हौसले बढ़े। देखिए, हिंदुस्तान में छोटी छोटी चीजें जुड़कर साइको प्रेशर क्रिएट करती है और वही एक जो पूरा परसेप्शन तैयार करती है। उस परसेप्शन को अगर हम सब बैठे रहते हैं, उन पे भी एक्शन नहीं होते हैं। नहीं तो आप सरकार में थे, आपने नहीं लिया ना, क्योंकि उसमें आपके पूर्व मंत्री के ब्रदर का नाम था। आपको भी तो पता है ना विधायक साहब, आपको भी तो पता है कि उसमें किसका नाम था। मैं क्या कह रहा हूं कि ताजा मुद्दा है, किसानों की हत्या करने वाले के पिताजी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उनको तो सजा मिल गई, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन उनको सजा मिल गई, उनके पुत्र को। इसका समर्थन नहीं करता हूं। जो गुनाहगार है उसको सजा मिल गई। गुनहगार पीछे ना, राजस्थान में एक MP और मंत्री पर हमला होता है, फिर जगह MP पर चाकू से हमला होता है, FIR दर्ज नहीं होती। समर्थन नहीं करता हूं। संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं हर आदमी की FIR दर्ज होगी। DGP को भी FIR दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। राजस्थान के तो ये हालात हैं। पूर्व DGP रहा व्यक्ति अपने FIR दर्ज कराने के लिए भी धरने पे बैठना पड़ता है सरकार के सामने, है ना, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, लेकिन सिद्धू ने जो बयान दिया, रामलाल जी, सिद्धू ने बयान दिया ये सब कुछ ड्रामा है और बार बार इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है और बार बार यही बयान आ रहा है सामने कि लोग कम थे और इसलिए ये पूरा ड्रामा किया गया और वापस लौटने का। देखिए श्वेता बड़ी जी, बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए श्वेता जी, एक बड़ा बयान। देखिए श्वेता जी, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को लगातार सेंट्रल एजेंसियां स्टेट गवर्नमेंट को मेल भेज के, सूचना भेज के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की सूचना दे रहे और उनको इस बात की सूचना भी दी गई थी कि इनका वैकल्पिक रूट ये भी हो सकता है, मौसम खराब है। इतनी सूचना देने के बाद बठिंडा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तब जब क्लियरेंस मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट कहता है कि रूट बिल्कुल साफ है, आप जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया रहा वो नकारात्मक रहा, एक भेदभावपूर्ण तरीका रहा और सीधा सीधा आरोप है मेरा, तुम तो ये चाहते थे कि घटना को अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आप गलती स्वीकार क्यों नहीं करते? यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराने के अंदर असफल रही है, आप स्वीकार कर लेते, मुद्दा वही खत्म हो जाता। लेकिन आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी सामान्य रूप में लिया है, एक कॉमन मैन के रूप में लिया है। लेकिन जिस तरीके के हालात आप बनाना चाह रहे हो ना देश के अंदर, वो आपके चाहने से बनने वाले नहीं है रफीक भाई। गलती को स्वीकार करना सीखो, गलती को स्वीकार करना सीखो। जब तक गलती को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कांग्रेस अपने आप एक तरफ कहते हो महात्मा गांधी के अनुयायी है, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, तो अहिंसा में विश्वास करते हो तो गलती को स्वीकार करो कि हाँ हमारे साथ चूक हुई है। हम तो वही बोल रहे हैं रफीक भाई, जो सच है वही बोल रहे हैं, लेकिन तुम कितना ही गुमराह करने की कोशिश करो, गुमराह होने वाले नहीं है। एसपी जी से चूक हुई, आप कह मुख्यमंत्री लेकिन रफीक जी चूक जिसकी भी हुई है यही तो
जांच एजेंसी जांच करके यही तो सामने लेकर आएगी। थोड़ा भरोसा करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस सबको रखना चाहिए, लेकिन उतना इंतजार कोई कर नहीं पा रहा है। सवाल भी हो रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, अपने मन से पूरी कहानियां भी बन रही है सर। के आधार के ऊपर प्रधानमंत्री जी चलते ना तो बिठंडा एयरपोर्ट के ऊपर भी पता था। ठीक है रफीक जी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कहते हैं साफ तौर पर कि कांग्रेस का काम ही है कि हर मुद्दे पर राजनीति करना, फिर चाहे अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या दूसरे कई मुद्दे, हर एक चीज को मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति करने की आदत है कांग्रेस की। बयान ऐसे में आया, आप कांग्रेस की तरफ से बयान आएंगे, बीजेपी भी बयान देगी। जी का क्या डायलॉग था वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पे? नहीं, धन्यवाद दिया ना प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया ना कि आपकी सरकार ने तो मेरी कोई सुरक्षा नहीं की, लेकिन मैं सुरक्षित जिंदा वापस लौट रहा हूँ, यही तो कहा ना रफीक भाई। उन्होंने यही तो कहा ना कि आपकी सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है, फिर भी मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं, धन्यवाद कहना। इससे शर्मनाक बयान नहीं दिया जा सकता अगर आपके समझ में आ रही हो तो। आपके मुख्यमंत्री जी को क्या कहते हैं? बयान नहीं दिया जा सकता। आप जांच कराओ भाई, आपने आप जांच कराओ, गलती है उसको रफीक जी एक मिनट, जांच कराओ किससे चूक हुई। चलिए ठीक है ना, ठीक है, उस बयान के बाद भी अब जांच हो रही है ना रफीक जी, अब उस बयान पर ही बयानबाजी होती रहेगी सर, तो उसी मुद्दे पर अटके रहेंगे, समाधान की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जांच एजेंसी क्या जांच करके देती है, रिपोर्ट का इंतजार कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस के साथ भी यही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बयान दिया, सुनिए रफीक जी, इस मुद्दे की सहनशीलता को समझता हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, मैं फारसी थोड़ी कह रहा हूं, मैं भी यही बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी लेवल पे हुई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी क्या बयान देते हैं जाते जाते? हाँ, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। एक एमपी के पूर्व मंत्री ने कहा कि एक मात्र दलित सीएम है चन्नी, उसको निशाने पे लेके ये सब कुछ बयान दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरीके की सियासत करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पर्याय है? देखिए, आप किसी प्रधानमंत्री की जान को आफत में आई है तो सारी दुनिया ने देखा ना, उसके बाद आप ऐसा बयान दे रहे हो, यानी उसमें भी वोटों की राजनीति सेकना चाहते हो ना। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, अब दलित मुख्यमंत्री करके फोकस करने की जरूरत क्या है? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमें बिल्कुल सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी लेवल पे हुई तो बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। पहले तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी फेलियर है, ये वो स्वीकार कर ले, मुद्दा खत्म है। नेशनल सिक्योरिटी फेलियर है। रफीक भाई एक बयान और आ रहा है, रफीक भाई एक बयान और आ रहा है कि इमरान खान के नवजोत सिंह सिद्धू दोस्त हैं, इमरान खान के नवजोत सिंह सिद्धू दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती के नाते कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देखिए, एसपीजी के बारे में तो आज एसपीजी मुखिया ने साफ कर दिया पूर्व ने कि राज्य सरकार का मामला है, और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो राज्य की पुलिस जिम्मेदार है। ये पूर्व बातें हैं, नहीं बचकानी नहीं, अरे सर देखा है एसपीजी के सुनिए मेरी बात, पूर्व चीफ का बयान है, मेरा बयान नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल का टाइम नहीं, लेकिन एक लाइन जो यथार्थ है उसको स्वीकार करना सीखो। रामलाल जी, उसको स्वीकार करना सीखो ना। ये चूक है, साजिश है या सियासत है? आज जो हो रहा है वो क्या है? चूक है, साजिश है या सियासत? देखिए श्वेता जी, जिस तरीके से कांग्रेस का चरित्र दुनिया देश के सामने आया है वो एकदम घिनौना है, बचकाना है, जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान दिए जा रहे हैं, हम सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम कांग्रेस स्वीकार तो करे कि हमारे पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा चूक हुई है, ये स्वीकार करें, और जिनको जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम तो ये चाहते हैं ना, दोबारा इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आज तीसरे दिन भी जो हो रहा है वो क्या है? देखिए, इनको एक दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये देखिए बात श्वेता सही है। जी, इस हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि इस मुल्क का सबसे सिरमौर जो व्यक्ति हो उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उस पर भी हम वोटों की रोटी सेकने का प्रयास करें, यह निंदनीय है। इससे ज्यादा निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। जब अटल जी बीमार हुए तो राजीव गांधी ने उनका इलाज कराया और वो सरेआम स्वीकार करते थे। जो एक सहृदयता वाली राजनीति थी हिंदुस्तान में, जो मनभेद नहीं थे, मतभेद हो सकते थे, वो परंपराएं लुप्त हो रही है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि हम सत्ता के लिए
हमारी तमाम मर्यादाएं, गरिमाएं, लोकतंत्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां, हमारा संविधान जो कहता है, उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस मुल्क की नहीं हो सकती। तमाम सियासतदारों को, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जो संवैधानिक अहम पदों पर विराजमान है, उनके बारे में टिप्पणी करने से पहले मुल्क का नक्शा सामने रखना चाहिए, तिरंगा याद करके फिर बोलना चाहिए। ठीक है रफीक जी, क्लास कमेंट, एक लाइन में क्लास कमेंट, वक्त खत्म हो चुका है। रफीक जी। बिल्कुल सही करें आप, बिल्कुल सही करें। मैं इनकी बात से सहमत हूं, इनकी बात से सहमत हूं। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा के बारे में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की बात इस बारे में नहीं करी जानी चाहिए, सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि जिस रैली में प्रधानमंत्री जी जा रहे थे वहां सक्षम भीड़ नहीं जुटी, इसलिए वो स्वतः ही वापस जा रहे थे। यार कैसे कांग्रेस कह रही है, भाई, कांग्रेस कह रही है, आपको शोभा देती है कि इस तरीके से बातें करना, तो उनको लौट जाना चाहिए था। और एसपीजी रफीक भाई, आपको शोभा देती है कि ऐसी बातें करना। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो मुद्दा चुका है सुरक्षा के, आप कहां लेके जा रहे हो? शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सुरक्षा से जुड़ा बेहद अहम मामला, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो तो बेहद गंभीर मामला होता है। इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। आज सुनवाई भी होती है, सोमवार को फिर सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही है। इंतजार करना चाहिए कि जांच एजेंसी में जो रिपोर्ट आएगी सामने, उस रिपोर्ट के आधार पर किसकी लापरवाही, किसकी चूक और किसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत राजनेताओं को भी है। जिस तरह से बयानबाजी का दौर लगातार जारी, क्योंकि प्रदर्शन से, बयानबाजी से, वार पलटवार से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में इतना गंभीर मुद्दा है वो बेहद हल्का हो जाएगा। लेकिन जरूरत है कि गंभीर मुद्दे को गंभीरता से समझने की, थोड़ा सा पेशेंस रखने की, ताकि रिपोर्ट सामने आए और तस्वीर साफ हो कि आखिर क्या वजह रही इसकी। चलिए, शिक्षा दीजिए इजाजत। नमस्कार।